मारवा जंक्शन के महात्मा गांधी खर्ची विद्यालय पर 69वीं सेपक टकरा खेल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आरंभ हुआ। मारवा विधायक केसराम चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज प्रजापत द्वारा ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे सभी जिलों के खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट परेड में हिस्सा लिया। स्थानीय विधायक प्रधान सहित सभी जनप्रतिनिधियों ने मार्च पास्ट की सलामी ली। प्रतियोगिता में 17 एवं 19 वर्ष आयु वर्ग के छात्र एवं छात्रा वर्ग के प्रदेश के सभी जिलों से 186 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विधायक केसराम चौधरी ने अपने संबोधन में खेल को खेल की भावना से खेलने का आग्रह खिलाड़ियों से किया। महात्मा गांधी विद्यालय खर्ची विद्यालय पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ सेपक टकरा राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सांडीराव नगर सहित आसपास ग्रामीण अंचल में आग शक्ति आराधना के महापर्व शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आराधना के लिए देवी मंदिरों व पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बुधवार को श्रद्धालुओं ने देवी दरबार में शीश नवाकर सुख समृद्धि की कामना की। शाम को गरबा महोत्सव का धूमधाम के साथ समापन हुआ। सिंदरूखेड़ा देवी मंदिर, गरबा चौक, अम्बे मां मंदिर, दुदेली माता मंदिर में देर रात तक गरबा नर्तकों ने गुजराती गीतों में डीजे की धुन पर खूब कदम थिरके। ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं दर्शकों ने भी गरबा नृत्य देखने का देर रात तक आनंद उठाया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आर्यमन विक्रम बिरला स्कूल की कक्षा 12वीं के छात्र युवा लेखक मानवेंद्र सिंह बिष्ट की बहुचर्चित साई-फाई थ्रिलर पुस्तक द ऑक्सीजन काउंटडाउन का विमोचन समारोह बुधवार को अत्यंत गरिमामयी और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में तनुज कुमार बिष्ट, धीरज मेहता और रविकांत राजू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। युवा लेखक मानवेंद्र सिंह बिष्ट ने अपनी पुस्तक पर बोलते हुए कहा कि प्रकृति का संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। द ऑक्सीजन काउंटडाउन इसी संदेश को केंद्र में रखती है और पाठकों को भीतर झोंकने और सोचने के लिए प्रेरित करती है। कार्यक्रम में धात एनजीओ के अध्यक्ष रविकांत राजू ने विशेष धन्यवाद देते हुए कहा कि लेखक का यह कदम सराहनीय है कि उन्होंने पुस्तक से होने वाली आय का 25% हिस्सा समाज सेवा हेतु एनजीओ को समर्पित करने का निर्णय लिया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा जो मेन मोटिव है ये है कि जो आपकी जनता है ये इस किताब के बारे में जाने और कैसे हम फ्यूचर बनाने की दौड़ में कैसे हम फ्यूचर को तबाह कर रहे हैं, इसमें एक बार गहन अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, क्योंकि हम सभी फ्यूचर के लिए काम करते हैं, लेकिन क्या हम वो फ्यूचर रहने लायक बना रहे हैं या नहीं। ये किताब पूरी उसी पे लिखी गई है, पूरी उस पे बेस्ड है और फ़िलहाल अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ज़िफ़ी बीज़ जैसे मुख्य प्लेटफॉर्मों में उपलब्ध है जहाँ से आपके दर्शक लोग इसे खरीद सकते हैं। युवा राइटर हैं, कम उम्र में आपने किताबें लिखना शुरू की है, जिस उम्र में बच्चे खेलने कूदने में अपना दिमाग लगाते हैं, आप कैसे लेखक? सर, खेलना कूदना अपने उसमें बहुत ज़रूरी है और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किताबें लिख रहा हूँ तो ये मेरे को अलग बनाता है। कि आजकल हर किसी पे अपना टैलेंट है और आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी है हमारे पास कि हम उसको मोनेटाइज़ कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक उसे पहुँचा सकते हैं। ये किताब लिखने का मेरा बस एक ही मोटिव था कि जो रैपिड साइंस के अंदर हम काम कर रहे हैं, जो हम इतना टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम देश विदेश में अपना परचम लगा रहे हैं, मैं सिर्फ अपने देश की नहीं, मैं हर देश की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ज़रा हम इंट्रोस्पेक्ट करें, उसमें ज़रा हम एक अध्ययन करें कि जिस चीज़ में हम काम कर रहे हैं क्या सिर्फ उसके एडवांटेजेस हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं और हमको उस पर एक गहन अध्ययन करना चाहिए और सरकार को भी इस पर बढ़ावा देना चाहिए। कि हम लोगों की जो संस्था है धात, इसका एक फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ हिडन एंड अमेच्योर टैलेंट, और हमारी संस्था 2015 से ही अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं जो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं प्राइमरी से लेकर के हायर तक, या फिर उनमें किसी तरीके का टैलेंट है, चाहे वो आर्ट हो, क्राफ्ट हो, ड्राइंग हो, डांस हो, या फिर साइंस में उनकी रुचि है या स्पोर्ट्स में रुचि है, तो ऐसे बच्चों को हम थोड़ा सा एक मंच देने का काम करते हैं, उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। तो हम पिछले कई वर्षों से 2022 से हम अपने कॉम्पिटिशन्स कभी क्लासिकल का करते हैं, कभी म्यूजिक का करते हैं, कभी आर्ट, कभी पेंटिंग का, इस तरीके के कंपटीशन आयोजित करते आए हैं। तो इस बार हमारे उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ है, तो इस रजत जयंती के अवसर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उस महीने में हम 15 नवंबर और 16 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्तर की एक कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, जिसमें 7 प्रकार की अलग अलग प्रतियोगिताएं होंगी जो उत्तराखंड के कल्चर पे ही बेस्ड होंगी। जैसे यहाँ का जो पहनावा, वेशभूषा है, उस पर भी हम एक फैशन शो कर रहे हैं।
एपन आर्ट है उस पर कर रहे हैं, पेंटिंग है यहाँ के उत्तराखंड के थीम बेस्ड होगी, और यहाँ के फोक सॉन्ग को हम प्रमोट कर रहे हैं, और संगीत के साथ साथ हम नृत्य पे भी इसमें कंपटीशन रखा हुआ है। और हम सभी स्कूल से या फिर गार्जियन से हम एक अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, तो अपने बच्चों को प्रतिभा कराएं, जिसमें भी जो काबिलियत होगी तो एक शोकेस करने का एक बहुत अच्छा मौका है। जैसा कि अभी हमारे साथ मानवेंद्र जी हैं, इन्होंने अपने जो किताब लिखी है ऑक्सीजन काउंटडाउन करके, तो उसका जो भी उसकी जो अमाउंट आएगी, जो रॉयल्टी आएगी, उससे वो हमारे संस्था के बच्चों के लिए जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको 25% वो डोनेट करेंगे। इसीलिए हमने जॉइंट एक कॉन्फ्रेंस भी करी हुई है ताकि अधिक से अधिक बच्चे पार्टिसिपेट करें और ये बच्चे इस किताब को पढ़ें भी। ये बहुत अच्छी एक नॉलेजेबल किताब भी है। जैसा कि हमारा इन्वायरमेंट आए दिन प्रदूषित हो रहा है, तो इस पर कहीं ना कहीं एक कोई चेतना जागेगी हमारे समाज में, और हम लोग अच्छी तरीके से अपने प्रकृति को भी सुरक्षित कर पाएंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शादी नवरात्रा महोत्सव के 8वें दिन दुर्गाष्टमी पर मंगलवार को सुमेरपुर उपखंड सहित तखतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के होली चौक स्थित श्री चांद्रा माता मंदिर, बायोसा मंदिर, सांडेराव के अंबिका मंदिर, खेड़ा देवी दुदेली माता मंदिर, भटियानी माता, बायोसा माता सहित प्रमुख मां दुर्गा के पंडालों में गुजराती संस्कृति गरबा नृत्य पूरी तरह परवान पर चढ़ते नजर आए। मंगलवार शाम ढलते ही हर घर की गृहिणियां एवं युवतियां राजस्थानी परिधानों में सज सज कर रंग बिरंगी लाइट डेकोरेशन की रोशनी से देवियों के दरबार में सजे पंडालों में पहुंचकर श्री चांद्रा माता मंदिर कमेटी अध्यक्ष मनरूप सुतार एवं कमेटी पदाधिकारी सहित नगर वासियों की उपस्थिति में मां खेड़ा देवी की महाआरती के बाद डीजे साउंड पर गुजराती संस्कृति गरबा नृत्य में कदम से कदम मिलाते हुए गृहिणियां एवं युवतियों के साथ नन्ही मुन्नी बालिकाएं भी गरबा नृत्य में मस्ती से झूम उठी थी। जहां मां दुर्गा के दरबार में मध्य रात तक श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता रहा। श्रद्धालुओं ने राजभर गांव की रक्षक खेड़ा देवी के चरणों में नारियल की जोत जलाकर सुख समृद्धि एवं कुशल मंगल की कामनाएं की। इस प्रकार टास्कावास मित्र मंडल द्वारा चकी गली के पीछे वार्ड नंबर 3 में पहली बार आयोजित हो रहे विशाल शारदीय नवरात्र गरबा महोत्सव के 8वें दिन दुर्गा अष्टमी के पर्व पर रंग बिरंगी रोशनी से सजे विशाल पंडाल में भी गृहिणियां एवं युवतियां डबल घेरे में कदम से कदम मिलाती हुई गुजराती गरबा नृत्य की धूम मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान सरकार एवं मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा सुंदर पहल करते हुए प्रदेश भर में प्रजापत समाज को अपने हुनर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राहत प्रदान की गई। श्री यादव माटी कला बोर्ड राजस्थान द्वारा आज पाली के प्रजापत छात्रावास पर प्रजापत समाज के लोगों को अपने उद्योग के लिए प्रशिक्षण के बाद विद्युत चलित चाक एवं मिट्टी गुथने की मशीनों का निःशुल्क वितरण किया गया। पूर्व पाली विधायक ज्ञान चंद पारिक, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष महेंद्र भोरा की उपस्थिति में सैकड़ों परिवारों को प्रशिक्षण के बाद विद्युत चलित चाक एवं मिट्टी गूंथने की मशीनों का वितरण किया गया। इन लघु रोजगार करने वाले लाभान्वित परिवारों ने राजस्थान सरकार एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। पहले मैं मिट्टी की बनाता, हाथों घेरने साग बनाता। अभी पहले मिट्टी की है, चिकुरा है, दीवा है, दीपक है, हैंग बनाता। अब मैं वहाँ करे, अब साग दीजिए फ्री में 10 दिन की ट्रेनिंग दी थी, हम फ्री में दी थी, तो मैंने फायदो है सरकारी तरफ में फायदो है। माटी मार नाम किलोग्राम से गाँव भाई पाली जिला रोहित तहसील गाँव भाई दे पाली जिला में आयोडा रोहित तहसील है। अब मैंने फ्री में दे रहा है। पहले हाथों फिरने मटका सिकोरा बनाता। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री देश के हर परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक कई नई सौगातें दे रहे हैं, और इसमें जो हमारा राजस्थान का मिट्टी कला बोर्ड है उसकी ओर से पूरे राजस्थान में आज 2000 ऐसे परिवार जो मिट्टी के काम से जुड़े हैं, उनके लिए अति आधुनिक चौक, मिट्टी मिक्सिंग की मशीन बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं, ताकि वो अपनी क्वालिटी को भी सुधार सके और अपना उत्पादन भी बढ़ा सके। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि देश सम्माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रोजगार के क्षेत्र में बहुत नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है। मैं इन दोनों को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा, जो इतनी बड़ी बड़ी सौगातें देश के हर परिवार को देने के लिए एक के बाद एक नई योजना ला रहे हैं। धन्यवाद।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सालूड़ी में सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के जल कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। एक शाम विशाल भजन संध्या सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के नाम एवं मूर्ति स्थापना समारोह जोधपुर जिले के मंडोर तहसील के सालूड़ी गांव में जाट समाज के आराध्य देव वीर तेजाजी महाराज व पेमल जी की मूर्ति स्थापना समारोह में विशाल भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। भजन संध्या में भजन कलाकार गजेंद्र अजमेरा एंड पार्टी द्वारा सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी व गुरुवार सुबह शुभ मुहूर्त में जाट समाज सालूड़ी द्वारा मूर्ति स्थापना की जाएगी व महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर लुम्बाराम, बाबूलाल, भैराराम, रूपाराम, सियाग, भंवरलाल, मांगीलाल, सुमेरा राम, देवाराम, पप्पूराम, सारण, अचलाराम, हीराराम, देराज राम, बाबूलाल डौकिया, वागा राम, सवाई राम, उदा राम, सेवदा, पुरखा राम सहित सैकड़ों की संख्या में जल कलश शोभा यात्रा में भक्तगण मौजूद थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाल जंक्शन के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय मारवाल जंक्शन में कार्यरत ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शिवराम चौधरी ने माह सितंबर 2025 में 2175 कर्मयोगी प्रमाण पत्र के साथ 5182 कर्मयोगी अंक प्राप्त कर नए कीर्तिमान के साथ भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस दौरान अपने भारत की विभिन्न भाषाओं में केंद्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं पर आधारित कर्मयोगी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किए। इस अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज प्रजापत, अतिरिक्त लोक शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल बंजारा और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समस्त कार्मिकों ने चौधरी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से कर्मयोगी पोर्टल पर अपने कार्मिकों की क्षमता संवर्धन के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। मोबाइल ऐप के द्वारा मैंने विगत 4 महीनों से जून 2025 में मेरी 73वीं रैंक थी, जुलाई में मेरी 23वीं रैंक थी और अगस्त में मैंने 20वीं रैंक प्राप्त की और सितंबर माह में मैंने ज़्यादा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से कार्य किया और सितंबर माह की जो रैंकिंग जो प्राप्त हुई है उसमें मैं प्रथम स्थान पर रहा। 5182 अंक अर्जित किए और 2175 ऑनलाइन कोर्स मैंने पूर्ण किए हैं। शिक्षा विभाग का और राजस्थान सरकार का, भारत सरकार का ये बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत अपने कार्मिकों अधिकारियों की क्षमताओं में संवर्धन करने के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले के बाली कुंडाल सड़क मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। भीराराम गरासिया पुत्र सवाराम निवासी कुंडाल को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। हादसे में भीराराम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलती बीजापुर चौकी प्रभारी रूप सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर शव को बाली उप जिला अस्पताल की मरचुरी में रखवाया। अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। परिवारजन की सहमति न होने के चलते दूसरे दिन भी नहीं हुआ पोस्टमार्टम। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाल जंक्शन के निकट हेमलियावास खुर्द गांव में गोदरी काला गोरा भेरू मंदिर पर गौ माता को राजमाता घोषित करने गौरक्षक के लिए महंत दुर्गागिरी महाराज की कठोर तप किया गया। आज 9 दिन के बाद श्री 108 परम गुरुदेव निर्भय गिरी जी महाराज द्वारा उनका व्रत खुलवाया गया। बीते 9 दिनों से नवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिर परिसर पर शरीर पर मिट्टी डाल लगातार पूरे 9 दिन तक यह तप किया गया। महंत ने बताया कि वे बिना खान पान अन्न पानी ग्रहण किए भेरुनाथ भगवान से गौ माता की रक्षा के लिए एवं गौ माता को राजमाता घोषित करवाने के लिए प्रार्थना की। भेरुनाथ भगवान जरूर उनकी पुकार सुनेंगे। महाराज का यह तप क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। दूर दूर से लोग उनके कठोर तपस्या पूरी करने पर महंत का आशीर्वाद लेने और उनका हौसला बढ़ाने गोदरी काला गोरा भेरुनाथ मंदिर पहुंचे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आईटी विशेषज्ञ पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के निर्देशन में जोधपुर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 10 करोड़ की ऑनलाइन ठगी का खुलासा किया। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के निर्देशों पर चलाए जा रहे साइबर अपराध विरोधी विशेष अभियान के तहत की गई। चपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने थाना प्रभारी ईश्वर चंद पारिक के नेतृत्व में इस मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने ऑनलाइन गेमिंग की लत लगाकर जुए और सट्टे में लोगों को फंसाकर साइबर ठगी करने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ठगी में प्रयुक्त कुल 31 मोबाइल फोन, 13 एटीएम कार्ड, 5 लैपटॉप, हिसाब किताब की डायरी, मोबाइल और लैपटॉप चार्जर सहित कई महत्वपूर्ण सामग्री बरामद की है। डीसीपी विनीत बंसल स्वयं इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करते रहे। आरोपियों ने आशापूर्ण
एन्क्लेव स्थित एक बंगले को किराए पर लेकर वहां से अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी हर दिन औसतन 20-25 लाख की ठगी कर रहे थे, जो कि 2 महीने से अधिक समय से जारी थी। आरोपी पहले लोगों को ऑनलाइन गेमिंग के जरिए जुए और सट्टे में फंसाते थे। इसके बाद जीत की राशि के रिफंड या रिजेक्शन के नाम पर भी धोखाधड़ी करते थे। इस पूरी आपराधिक गतिविधि में कई फर्जी सिम कार्ड और म्यूल बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल हो रहा था। जैसा कि आपको ध्यान है कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा साइबर क्राइम के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है और अभी 9 लोगों को गिरफ्तार किया है चौपासी थाना पुलिस ने, जिसमें 8 तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 1 बिहार का रहने वाला है। एक गेमिंग ऐप चला करके लोगों को इसमें फंसाते थे। इसमें 31 मोबाइल फोन, 13 एटीएम कार्ड, 5 लैपटॉप, हिसाब किताब की डायरी सहित और अन्य सामग्री मिली है। मैं आपको बता दूं, लगभग एक दिन में 20 से 25 लाख का टर्नओवर था इनका और 2 महीने से ये काम कर रहे थे। तो लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए अभी तक इसमें ये खपा चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को झांसे में लेते थे और ऐप डाउनलोड कराते थे। उसके बाद किसी को कुछ पैसे देते थे, किसी को कुछ पैसे नहीं देते थे। लगभग अब यह है कि लोगों को साइबर के झांसे में लेकर के ठगना और उससे पैसे बनाने का ये काम चल रहा था। 2 महीने से ये किराए पे मकान लेकर के ये काम कर रहे थे 24/7। आने वाले समय में इनके जितने म्यूल अकाउंट्स हैं, जिन अकाउंट्स में इन्होंने ट्रांजेक्शन किया है, उसकी जांच की जाएगी। डीसीपी महोदय यहाँ पे उपलब्ध है। मैंने उनको कहा है इसमें एसआईटी बनाए, जिससे कि जिन गरीबों का इसमें पैसा लगा है उनके पैसे वापिस हो और जो लोगों ने अपराध किया है वो जेल के सलाखों के पीछे जाए। सर, किन धाराओं में आईटीआर की धाराएं इसमें लगेंगी और आने वाले समय में अगले महीने में 420 भी लगेगा ऑब्वियसली, जो कि पहले आईपीसी की धारा है और अभी जो अमेंडेड जो धारा 420 की लगती है। इसके अलावा अगले महीने साइबर क्राइम को रोकने के लिए अवेयरनेस की कैंपेन चलाया जाएगा। इसके साथ ही जो किराए पे अकाउंट्स लेकर के जो गरीबों को ठगते हैं और उसमें अकाउंट्स पैसे ट्रांसफर करते हैं, इसमें भी इफेक्टिव कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि आम जन को रिलीफ मिले। सर, इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, कुछ है इन लोगों के? अभी इस संबंध में अन्वेषण जारी है और एक टीम महाराष्ट्र भी जाएगी, जिससे कि वहां पे इन्होंने क्या कार्यवृत्त किया है उसके संबंध में जानकारी इकट्ठा करेगी। और इसमें लेयर्स होते हैं, हर एक लेयर की चेकिंग करेंगे। इसलिए मैंने डीसीपी साहब को बोला इसमें एसआईटी बनाए और थानाधिकारी महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें दिनेश पटेल कांस्टेबल और बाबूलाल कांस्टेबल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनको भी हम रिवॉर्ड देंगे और आने वाले समय में ऐसे कांस्टेबल्स भी तैयार करेंगे जो साइबर वॉलंटियर्स का काम करें, जिससे कि इन तरह के साइबर फ्रॉड को रोका जा सके। एक्चुअली सर, अप्रोक्स कितना फ्रॉड हुआ है मोटा मोटी तौर से? लगभग 10 करोड़ जो 2 महीने में अभी तक लग रहा है। आने वाले समय में जिस तरह से सेकेंड लेयर थर्ड लेयर पे हम जाएंगे तो पता चलेगा कि रियल में कितना फ्रॉड हुआ है और कितना आमजन का पैसा लगा है। ये अन्वेषण के बाद ही पता चलेगा। धन्यवाद।